कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का सेकंड शिफ्ट 25 की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है हिंदी का। ये है हिंदी का। चलिए हिंदी का स्टार्ट करते हैं। आज का एनालिसिस क्या है, चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है, तो ये क्लास जरूर देखना, सब रिपीटेड भी क्वेश्चन आने लगे हैं। जो भी 30-31 का जिसका भी पेपर है वो रिपीटेड क्वेश्चन भी हो रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पूछा है चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराय में बताइए कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय तो कौन सा है, चरण कमल। तो हमने कहा जब भी आपको ये वाला निशान दे जाए योजक चिन्ह तो कहाँ लगाएंगे, रूपक अलंकार। तो कौन सा है, वन का, ये सब पढ़ाया हुआ आया है, ठीक है, बी, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है निम्नलिखित में से गौ शब्द का अर्थ। तो गौ शब्द का क्या अर्थ होता है, देखो गौ शब्द का इंद्रिय भी होता है और शायद ये गाय भी होता है, ये तो दोनों होते ही हैं। उसके बाद गज और नदी, इसमें डाउट है, ठीक है। तो क्या होगा, शायद नदी होगा, ठीक। चलिए तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। चलिए निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया मतलब किसी से काम करवाना। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, किसी से काम करवाना। तो जैसे पढ़ना, तो पढ़ना खुद काम करना है, बदलना खुद बदलोगे, चलना खुद, लेकिन जगाना तो किसी को जगाना, ठीक है, किसी दूसरे को मतलब काम करवाना या करना, तो कौन सी होती है, जगाना, ठीक है भैया, उसे जगा देना, कोई दूसरा करेगा, ठीक है। पढ़ना खुद पढ़ोगे, बदलना खुद बदलोगे, चलना खुद चलोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का है अमित और अमित। देखो अमित क्या होता है और अमित क्या होता है, जल्दी से बताओ। अमित और अमित, जल्दी से बताओ। तो अमित माने क्या होता है, बहुत, और अमित माने क्या होता है, शत्रु, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, अमित और अमित, बहुत और शत्रु, ठीक है। अमित माने होता है बहुत और अमित माने होता है शत्रु, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 5 में क्या बोला गया है, चलिए 5 नंबर पर है यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो, यदि आप जब भी आपको दिख जाए, क्या, यदि आप जब को दिख जाए तब आप क्या लगाएंगे, जब भी आपको यदि दिख जाए, तो यदि आपको दिख जाए यदि बारिश, चलिए तो क्या हो जाएगा, यदि बारिश होती। तो बताओ अगर यदि बारिश होती तो क्या हो जाता है, यदि बारिश होती, जब भी इस तरीके से यदि दिख जाए बारिश होती तो सूखा पड़ता, सूखा ना पड़ता, मतलब काम पहले हो चुका है। तो क्या है, तो हेतु हेतु भूतकाल, क्या हो जाएगा, हेतु हेतु भूतकाल। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप कौन सा है इसमें, चलिए देखिए, विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी। तो विद्वान तो हो नहीं सकता, विद्वान पुरुष के लिए आता है, ठीक है। तो बताइए वह एक विदुषी महिला थी, विदुषी महिला थी वह, तो वह एक विदुषी महिला थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का ए, वह एक विदुषी महिला थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में मिलता है। तो आप लोगों को जब भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन लगे तो कुछ तो अब उसका वो होगा जो आप इतना अच्छा, मतलब इतना बड़ा सा इसका वो देखते हैं, आंसर देते हैं, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन लगा सकते थे, इसमें कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है। तो संविधान की 8वीं सूची की सभी भाषाएं प्लस एक क्या होती है, अंग्रेजी भाषा में, टोटल कितनी होती है, 23 भाषाओं में दिया जाता है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 7 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम और द्वितीय पद में विशेषता। तो विशेषता तुलना जब भी बात होती है, जब विशेषता, ठीक है, विशेष और विशेषता निकल के आ जाए, ठीक है, तो कौन सा लगाते हैं, हमेशा कर्मधारय समास, ठीक है। कौन सा, कर्मधारय समास। ये सारे समास आप लोगों को मैंने पढ़ाए भी हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर है जिनकी तुलना ना की जाए। जिसकी तुलना ना की जाए तो क्या है, जो जिसकी तुलना ना कर सको तो क्या है, तो अतुलनीय, कहाँ लिखा है, अतुलनीय, ठीक है, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, ऑप्शन नंबर ए 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है ई उ किस प्रकार का समृत है। ई उ ये सब कुछ हमने आप लोगों को पढ़ाए हैं, किसमें, वो क्या नाम, बड़माला की क्लास में, और इसकी मैराथन भी चलाई। तो कौन सा, समृत स्वर, ठीक है, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 गो शब्द का एक वचन। तो गो का एक वचन पहचानी। तो गो का एक वचन क्या होता है, गो शब्द का गो शब्द का वचन पूछा तो ये वचन, एक ही वचन होता है गो तो हमेशा, ठीक है। गाँव हो जाता है, गाय हो जाता है, गाय का गौ का गाय हो जाता है, गाय। चलिए 12 नंबर, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हाँ भाई बिल्कुल, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ठीक है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है, ठीक। चलिए बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता, ठीक है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ठीक है। कांट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। रेखांकित क्या पूछा है, रेखांकित हमारा क्या है, अनुज की किताब। तो का की के रा री रे किस में आता है,
तो देखो अपादान से अलग, संबोधन काकी के, तो संबोधन काकी के रारी रे, अधिकरण में पेपर, और संबंध तो अनुज की किताब, संबोधन है हो अरे, गलत, संबोधन है हो अरे आता, लेकिन संबंध, संबोधन नहीं, संबंध में आता है क्या, का की के, ठीक है, और संबोधन में हे हो अरे, इसमें क्या आता है, हे हो अरे, ठीक है, तो क्या आता है, हे हो अरे। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा संबंध, संबंध किसी के संबंध, जैसे राम का भाई श्याम का भाई, संबोधन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, हे हो अरे, ठीक है, और अधिकरण में मे पेपर, मे पर, ठीक है, और अपादान से अलग, ठीक है, से अलग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं जैसे लिखा होता है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन याद करके जाना, इसी में से फंसेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म को कौन सा होगा, तो मंदिर बताओ क्या होता है, और मदिरा, तो मदिरा बताओ क्या होता है, तो मंदिर होता है हमारा क्या, मंदिर हमारा क्या होता है, आप समझ सकते हो, मंदिर बताइए क्या होगा। तो देखो मंदिर मतलब किसी देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, देखो पूजा घर अलग अलग है, ठीक है, लेकिन देवालय जहाँ पे देव लोग रहते हैं, ठीक है, मंदिर, ठीक है, देवालय देवों का आलय, तो बराबर देवालय, और मदिरा का होता है अश्वशाला, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 14 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं अचल शब्द का समभिन्नार्थक, तो अचल क्या होता है, देखो अचल क्या होता है, पर्वत और स्थिर, मतलब अचल जो एक जगह मतलब चले ना, जो अचल जो मतलब एक ही जगह स्थिर रहे, तो क्या पर्वत और स्थिर, ठीक है। चलिए आकाश का पर्यायवाची पूछा है, तो बताइए आकाश का पर्यायवाची क्या है, जल्दी से बताइए, आकाश का पर्यायवाची पूछा है क्या, आकाश का पर्यायवाची शब्द जल्दी से बताइए, आप लोगों को पता हो तो। चलिए आकाश का चलिए क्या होता है आकाश का पर्यायवाची, व्योम, ठीक है, जिसका भी आंसर व्योम आया बिल्कुल सही खेल गए, ठीक है, क्या आता है, व्योम। चलिए ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, हेड मास्टर शब्द में किस प्रकार का क्या है, उपसर्ग है, तो हेड मास्टर में बताओ किस प्रकार का उपसर्ग है, हेड मास्टर, तो हेड हटा दो, धन मास्टर, ठीक है, तो आगे वाला हटा दो, तो कौन सा उपसर्ग पूछा, आगे वाला होगा हेड, तो हेड मास्टर, ठीक है। चलिए तो वरिष्ठ, सॉरी अरे भाई, चलिए क्या है, वरिष्ठ पूछा है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रंगदू, कौन सी है, रेहन पर रंगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो किससे, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है, तो कौन सा तत्सम है, देखो आम तद्भव है, आग तद्भव क्योंकि आग का अग्नि, आम का आम्र होता है, ठीक है, आसरा होने इसको, आलस्य, देखो जब भी आपको संस्कृत का कोई शब्द दिखे या फिर कोई शॉर्ट तरीके मतलब आधा अक्षर दिखे, तो हमेशा वो क्या होता है, तत्सम होता है, ठीक है, जब भी नहीं कहीं मिले तो डाउट क्लियर कर लेना, ठीक। चलिए श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है, श्याम को क्या पढ़नी है, पुस्तक पढ़नी है, क्या पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, बताओ कौन सा वाच्य है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, बताइए कौन सा होगा भाई, श्याम को क्या पढ़ना है, पत्र पढ़ना है या किताब पढ़नी है या पुस्तक पढ़नी, तो भाई क्या अपना कर्म तो कर ही रहा है, तो कौन सा हो गया, कर्म वाच्य, ठीक है, क्या पढ़नी है, कोई क्या का शब्द मिल जाए, क्या किसका और क्यों, ठीक है, तो क्या पढ़ रहा है वो, पुस्तक पढ़ रहा है या किताब या पत्र, तो हो गया कर्म वाच्य आपको मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। चलिए अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो बताइए, ये तो बहुत आसान है, तो कौन सा स्वर नहीं है, आ स्वर है, ए स्वर है, उ स्वर है, तो कौन सा, वहां स्वर नहीं है, व्यंजन है, ठीक है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, प्रतिधन यंग, तो जैसे आपको जब भी उपसर्ग वाला दिखे, कोई भी उपसर्ग वाला हो, क्या कोई भी उपसर्ग दिखे तो हमेशा कौन सा होता है, उपसर्ग दिखे कोई भी, ठीक है, तो कौन सा होता है, हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास। चलिए अब पूछा आंशिक शब्द में प्रत्यय, तो आंशिक तो अंश धन इक, तो कौन सा हो जाएगा, अंश धन इक, ठीक है, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं 24, यामा के रचयिता, तो यामा बताओ किसकी है, तो सभी को मालूम है यामा किसकी है, महादेवी वर्मा की है यामा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आज थे आज की क्लास में हिंदी के, तो ठीक है, तो यामा 24 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो प्रेरणा कहाँ जाएगी, स्टूडियो जाएगी, तो कहाँ जाएगी, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो कहाँ कहीं जाएगी, तो सामान्य भविष्य काल, तो कहाँ जाएगी, भविष्य में जाएगी स्टूडियो, ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए। चलो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो कौन सा, सार अच्छा होता है, रूप अच्छा होता है, आय मतलब इनकम, आय अच्छी होती है, ठीक है, क्या होती है, आय अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है, ठीक है, बाकी विवाद अच्छा होता है, रूप अच्छा होता है, रंग रूप उसका अच्छा होगा ना, विवाद होगा तो अच्छा होगा, सार उसका अच्छा होगा, लेकिन आय अच्छी होगी, ठीक है, तो हमारा स्त्रीलिंग हो गया ये। चलिए सॉरी चलिए वो तो बंद हो जाता है। चलिए तो क्या हो सा, आय क्या होगी, आय उसकी कैसी होगी,
अच्छी होगी, ठीक है। आय उसकी कैसी होगी, अच्छी होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा कल, वो लिखे कल कल कानन कुंडल मोर बका उर्पे बनमाल विराजती हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार। तो देखो हमने आपको क्या बहुत बार पढ़ाया, क्या चीज़ पढ़ाया कि कल का मिल गया, कानन मिल गया, कुंडल मिल गया, ये दो से अधिक बार जब भी कोई भी वर्ड आवृत्ति बार बार हो जाए हमेशा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जब कोई दो शब्द की बार बार आवृत्ति हो, दो शब्द दो बार हो, शब्द पूरे, तो यमक अलंकार, ठीक है। जैसे कनक कनक, ठीक है। जब कोई वर्ड दो बार हो तो हमेशा 2 से 3 बार हो तो अनुप्रास लगाना, ठीक है। निम्न में से अर्धविराम, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमें लगता है ये पहले भी पूछा गया। तो अर्धविराम, तो अर्धविराम यहाँ पे, उसके बाद बिंदी लगा दो, तो अर्धविराम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए और 29 नंबर है हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा, परशुराम को क्रोधिग्न, क्रोधिग्न नहीं होगा, ठीक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, गलत। खेतों में लंबे 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 नहीं, लंबी लंबी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, बिल्कुल भाई साहब, गलियों को चौड़ा करना तो आवश्यक है ही, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर क्या है, कमानी के रचनाकार। तो कमानी किसकी है भाई, किसकी है, सभी को मालूम किसकी है, जयशंकर प्रसाद की कमानी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। चलिए 31 नंबर है हमारा, अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे उसने तो कमाल कर दिया, अरे फरे वाला जब भी हो तो क्या विस्मय बोधक, अरे उसने तो कमाल कर दिया। चलो मौन का विलोम, तो मौन मतलब मौन एकदम, ये लड़का तो एकदम मौन रहता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है ये लड़का वाकई में बहुत मुखर है, मतलब बहुत बोलता है, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे 32। अब पैराग्राफ देखो क्या दिया है, इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत ने अपनी अंतहीन खोज प्रारंभ की और ना ही जाने कितनी ही सदियां इसकी भव्य सफलता को भरी हुई। तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हो, इसमें देखोगे गद्यांश अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देख लो क्या करना होगा, देखो चाहे अच्छा बुरा खोज ने दृष्टि हटाई, कभी भी उनके आदर्शों को भूल नहीं सकती। आज हम दुर्भाग्य से यह युग अंत कर रहे हैं और भारत में पुनः खुद को, जिसमें मानव राजमहल के अपने अफसरों को खुलने, इससे बड़ी उपलब्धियां प्रतीक्षा क्या, बुद्धिमत्ता। तो हम इसे सपना देख लो कहीं पे बार बार, ठीक है। विराम चिन्ह को यौन बल की सेवा को अर्थ के लाकर करोड़पति लोगों को, इसका मतलब गरीबी, अज्ञानता, आंखों में आंसू में शायद हमारे लिए संभव ना होता कि लोगों को हमने अपने, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से पढ़ो, व्यक्ति आकांक्षा को आंखों के शायद हमारे संभव ना हो, लोगों को महान व्यक्ति की यही आकांक्षा है, आंखों के आंसू, और वो पीड़ित तब तक हमेशा काम रहेगा जब, इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा ताकि हमें अपने सपनों को साकार करें। तो क्या करना होगा, देखो अपने क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम, देखो इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, ठीक है, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें, क्या कर सकें, साकार कर सकें, ठीक। चलो तो क्या करना होगा यहाँ पे क्वेश्चन का, कठिन परिश्रम करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, कठिन परिश्रम, मिल गया। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा है इसी में, गद्यांश की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या आकांक्षा रहती है। तो महान व्यक्ति देखो, जहाँ पे भी महान व्यक्ति लिखा हो तो महान व्यक्ति देखो कहाँ पे लिखा है, महान व्यक्ति, महान व्यक्ति उपलब्धि प्रतीक्षा हमारी, क्वेश्चन पूछा क्या, सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है, सबसे महान व्यक्ति की क्या, देखो ये मिल गया, सबसे महान व्यक्ति की क्या रही है, महान व्यक्ति, अरे ये देखो यहाँ पे देखो, महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षी रही है, महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षी क्या रही, बीमार और अवसर समानता को मिटाने, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर आंख से आंसू मिट जाएं, शायद हमारे लिए यही संभव ना हो, पर लोगों की आंखों में आंसू और वो पीड़ित हैं, क्या लिखा है, सॉरी क्या लिखा, मतलब गरीब और अज्ञानता को मिटाना, बीमारी और अवसर का असमानता को मिटाना, क्या, गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारी और अवसर की असमानता को मिटाना, ठीक है। तो क्या है, तो कह रही है हर एक आँख के आंसू मिटाना, ठीक है। आंसू भी तो उसमें दिया है, देखो ना, महत्वाकांक्षी रही है और आंखें से आंसू मिटाना, ये दिया नहीं है, महत्वाकांक्षी रहो और आंखों से आंसू मिट जाएं, आंखों से आंसू मिट जाएं, ठीक है। तो क्या है, आंखों से आंसू मिटाना, ठीक है, क्या है, आंखों से आंसू मिटाना, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर सी। चलो 35 देखो, भविष्य भारतवासियों के लिए, तो भविष्य भारतवासियों के लिए, तो देखो भविष्य भारतवासियों के लिए क्या लिखा है, भारतवासियों, भविष्य, तो देखो कहीं पे लिखा है भविष्य भारतवासियों, देखो जल्दी से पढ़ो पूरा, जनता के भविष्य, देखो ऑप्शन में क्या दिया, भविष्य
भारतवासियों को निरंतर प्रयास करने का, संदेहात्मक का भरपूर आनंद लेने का आसन। भविष्य भारतवासियों के लिए, तो देखो भविष्य लिखा होगा इसमें कहीं पे भी भविष्य, पढ़ते रहो, पूरा पढ़ते रहो। इतिहास के आरंभ में पुनः आदर्शों को जिनको व्यक्ति में दुर्भाग्य, उपलब्धियाँ, चुनौतियों, बुद्धिमत्ता। भविष्य देखो, भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। क्या? निरंतर प्रयास करना है, जो हमें वचन बार बार दोहराता है। तो निरंतर प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना, क्या हो गया? निरंतर प्रयास करना, ठीक है, निरंतर प्रयास करना, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। इसी में आंसर होते हैं ये, और ये आप करके आए होंगे। भारत में अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया, ठीक है। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया। तो खोज देखो, जहाँ पे लिखा होगा अंतहीन खोज, तो देखो कहाँ पे लिखा अंतहीन खोज, जल्दी से पढ़ो। अंतहीन खोज, खोज देखो कहाँ पे लिखा है। देखो भारत ने अपनी अंतहीन खोज, भारत ने कभी इस खोज में अपनी दृष्टि नहीं हटाई। और तो इसका आंसर देखो ऑप्शन में क्या लिखा है। भारत ने अपनी अंतहीन खोज, अपनी प्रभुता, अपना ईश्वर, अपने आदर्श, अपनी स्वतंत्रता। तो देखो क्या, क्या अंतहीन खोज के लिए क्या? अपने आदर्शों को नहीं भूला। क्या? अपने आदर्शों को नहीं भूला, खोज पा रहा है अंत तक। वो भारत ने खुद को खोज पा रहा है, खुद को खोज पा रहा है, जिसका उत्पत्ति, ठीक है। तो क्या? आदर्शों को नहीं भूल पाया, आदर्श, अपने आदर्श, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के क्वेश्चन। 37 हो गया, वो 36। भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? गरीबी मिटाना, अवसर की असमानता को मिटाना, अज्ञानता की बीमारियों को मिटा, अपने नेताओं की सेवा करना। तो अज्ञानता ये सब कुछ मिटाएगा, सब कुछ मिटाना होता है, लेकिन ये वाला गलत है, नेताओं की सेवा करना। चलिए, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा, आप चलते हैं जीएस की, ठीक है। तो जीएस का श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जीएस का हिंदी का, यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्लास में आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, ठीक है, मतलब जीएस का आंसर किया जाएगा। तो ये रही हमारी 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट। 25 की सेकेंड शिफ्ट हिंदी बहुत अच्छी थी, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। अब आप लोग तैयार हो 30-31 वाले, बिल्कुल निराश मत हो। अब आपकी जीत होगी, ऐसी जीत होगी जैसे इन लोगों की जीत हुई है। ये लोग भी सोच रहे थे 25 का पेपर कैसा आएगा कैसा आएगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा आया, ठीक। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट जीएस की क्लास आने वाली है, वो जरूर देखें, एनालिसिस जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।